आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि ये है रामायण से। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वार्ता जारी रखते हुए सनातन जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्रह्म तत्व प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुनः कठोर तपस्या करने लगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उन सब का निवारण किया और वह भी बिना क्रोध किए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, ज्यों ही प्रथम ग्रास उठाया भी ना था कि ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए, यानी कि बिना भोजन के रह गए। इंद्र को भोजन दे देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवत अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया है, इसलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया। मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए। अतएव वह मौन व्रत धारण कर फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गया। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण तप किया। इसके तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान यानी कि विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठ हो चुकी है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब इनके तेज से सारा की सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ने लगा है। अतएव आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी उनसे देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बोले, हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्रह्मा श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी के यह वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा कि हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओंकार, षणकार तथा चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी स्वयं विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्या एवं भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह मान पद प्राप्त किया है। ये बड़े विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी एवं तपस्वी हैं। राजा जनक भी शतानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की ही कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको और इन राजकुमारों को मिथिला में पाकर कृतार्थ हो चुका हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो चला है। भगवान भास्कर अस्त चल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए।
प्रातःकाल पुनः आपके दर्शन के लिए मैं आऊंगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा ले राजा जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हो गए। विश्वामित्र जी ने भी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए निकल पड़े। दोस्तों, ये थी एक लघु कथा, जी हाँ, जो की थी रामायण से, और इसका शीर्षक था ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, यानी कि जो कैसे उन्होंने ब्रह्म तत्व प्राप्त किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की द्वारा सुनाई गई कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।